जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। तो दोस्तों, आज है हमारी यात्रा का तीसरा दिन और आज तीसरे दिन हम यात्रा कर रहे हैं श्रीधाम नंदगांव की। तो आज नंदगांव में सर्वप्रथम हम दर्शन करने के लिए आए हैं पनिहारी कुंड के। तो आइए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। ये है हमारे ठाकुर जी का पनिहारी कुंड जो कि नंदगांव में विराजमान है। इसी स्थान पर 5000 वर्ष पहले गोपियां जल लेने के लिए आती थीं। इसी स्थान पर जो है जल स्टोर हो जाता था। तो यहीं पुराने समय पे गोपियां और जो ब्रजवासी नंदगांव में रहते थे वो जल लेने के लिए आते थे। बोलिए राधा रानी की जय। आइए अब चलते हैं अगले स्थान पर। और अब हमारी जो परिक्रमा है वो पहुंच गई है वृंदा कुंड पर। ये आप सभी दर्शन कीजिए वृंदा कुंड के। यहाँ मंदिर के फोटो खींचना अलाउ नहीं है, इसलिए आपको दर्शन नहीं करवा सकते। आप सभी दर्शन कीजिए वृंदा कुंड के। इसी स्थान से हमारे ठाकुर जी और राधा रानी की जो भी लीलाएं प्रतिदिन होती हैं वो इसी स्थान पर निर्धारित की जाती हैं कि आज कौन कौन सी लीलाएं होंगी वृंदा महारानी के द्वारा। चलते हैं अब अगले स्थान पर। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं नंदगांव नंद बाबा के दर्शन करने के लिए। जो नंद महल है उसके हम दर्शन करेंगे। आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं नंद भवन के। भगवान का पूरा परिवार है, प्रेम से दर्शन करो, प्रसाद लाओ, भगवान को दिखा के घर ले जाओ। लगा हुआ प्रसाद। आप दर्शन कर रहे हैं पावन सरोवर के जो कि नंदगांव में स्थित है। और इस समय हमारी यात्रा आई है नंदगांव के मोती कुंड पे। आइए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पे हमारे ठाकुर जी ने साक्षात मोतियों की खेती की है, यानी मोतियों को बोया है। आइए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ मोती बिहारी सरकार की। जय हो मोती बिहारी सरकार की जय। और आप यहाँ के दर्शनों की विशेषता देखिए। हमारे ठाकुर जी के जो नेत्र है बिल्कुल मोती के समान है। देखिए हमारे श्री जी और ठाकुर जी के नेत्र एकदम मोती के समान है। बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, वृषभान दुलारी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और ये मैं आपको दर्शन कराता हूँ मोती कुंड के। ये है मोती कुंड। आइए मोती कुंड के दर्शनों के बाद में आगे अपनी यात्रा को लेकर चलते हैं। और अब हम चलेंगे फुलवारी कुंड। बोलिए राधा रानी की जय। दयाल दया के साथ कृपा करो प्रभु मुझे पे, कृपा करो प्रभु मुझे पर। दीनन के दीनानाथ श्याम वृंदावन होगा हर दम चेते ओ नाथ श्याम घटे पे बाती रे रे मोए दर्शन देव नंद लाल श्याम मोरी अखिया प्यासी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब आप सभी भक्त दर्शन कीजिए फुलवारी कुंड पे स्थित बहुत ही सुंदर मंदिर है जो कि हमारे लाडली लालजू का है। आप दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है टेर कदम्ब पे। यह आप दर्शन कर रहे हैं बहुत ही सुंदर दर्शन टेर कदम्ब पे। और ये हमारे कृष्ण कन्हैया और बलराम जी के दर्शन जो कि टेर कदम्ब पे स्थित हैं। बहुत ही मनमोहक दर्शन। तो हमारी यात्रा पहुंच गई है आसेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। आइए दर्शन करते हैं आसेश्वर महादेव। द्वापर काल में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो हमारे महादेव भी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए ब्रजधरा धाम पे नंदगांव में आए थे। लेकिन हमारी यशोदा मैया ने महादेव को दर्शन नहीं कराए थे हमारे लाला के। तो इसी वजह से हमारे महादेव इसी स्थान पर आस करके बैठ गए थे। तो इसलिए इसी स्थान को आसेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और इस स्थान की मान्यता है कि जो भी भक्त हमारे आसेश्वर महादेव के चरणों में अपनी आस रखता है
वो जरूर पूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ हमारे साक्षात महादेव की आस पूर्ण हुई थी। और दोस्तों अब हम अपनी यात्रा में चल रहे हैं हमारे शनिदेव भगवान के दर्शन करने के लिए। दोस्तों शनिदेव हमारे ठाकुर जी के परम भक्त हैं। इसी वजह से जो भी भक्त हमारे ठाकुर जी की भक्ति करता है उसके जीवन में कभी भी शनिदेव उसको परेशान नहीं करते और हमेशा अपनी सीधी नज़र उन पे बनाए रखते हैं। आइए दर्शन करते हैं हमारे शनिदेव के। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। ओम प्राम प्रीम प्रूम से शनिश्चराय नमः। तो दोस्तों अब हमारी जो यात्रा है वो जा रही है अष्ट सखियों के दर्शन करने, जिसमें कि सर्वप्रथम अब हम जा रहे हैं विशाखा सखी के दर्शन करने, जो कि हमारी राधा रानी की अति परम प्रिय सखी है, अष्ट सखियों में से एक। और विशाखा सखी के आप दर्शन करेंगे। आइए। यहाँ पे कीर्तन हो रहा है ब्रजवासी मैया। तो दोस्तों अब हमारी यात्रा आई है चंपकलता सखी के गांव करेला। आइए दर्शन करते हैं चंपकलता सखी। दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को श्री धाम बरसाना से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।